हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेलेनियम वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के बारे में विच कैन बीट इवन योर एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स अगर हम उस पर सही से काम करें तो कौन सी है वो दो ऐसी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जो कि हमारी एक्टिव इनकम स्ट्रीम को भी बीट कर सकती हैं एंड हमें माला माल बना सकती हैं। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो हमारी जो पैसिव इनकम स्ट्रीम्स है, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स के बारे में। तो पहली है फ्रीलांसिंग, दूसरी है ड्रॉप शिपिंग। आज हम इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि हमें एक पैसिव इनकम स्ट्रीम की ज़रूरत क्यों है, व्हाई इट इज़ इवन रिक्वायर्ड। जब मतलब आई नो आप लोग में से कई लोग बोल रहे होंगे कि यार हम तो जॉब करते हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि वाई इट इज़ रिक्वायर्ड। दूसरी चीज़ हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट दीज स्ट्रीम्स आर, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं। तीसरे हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग के प्रोज क्या हैं, ड्रॉप शिपिंग के कॉन्स क्या हैं। चौथी हम डिस्कशन करने वाले हैं द फाइनल कंक्लूजन, कि इन दोनों को कंपैरिजन में हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है। एंड फाइनल फिफ्थ वन विल बी अ बोनस टिप फॉर यू कि आप लोगों को इसमें से क्या स्टार्ट करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फ्रीलांसिंग के बारे में। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग हमें क्यों चाहिए, बेसिकली फ्रीलांसिंग या ड्रॉप शिपिंग कोई भी चीज़ है जो, तो आप लोगों को सबको ही पता होगा कि मैक्सिमम जो इंडिया की जो जनता है वो 99% ऑफ जनता जो है दे आर इनटू जॉब सेक्टर। तो काफ़ी लोग जो है वो एक ही इनकम स्ट्रीम के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दैट इज़ देयर जॉब। तो आजकल का जो हमारा रिसेंट टाइम्स में देखूं उसमें बहुत सी रिसेशन चल रहे हैं। आप लोग ऐसी न्यूज़ भी देखते रहते होंगे कि अमेज़ॉन ने फायर कर दिया, इस कंपनी ने फायर कर दिया, XYZ कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला, रिसेशन हिट हुआ, या फिर कुछ भी जो है उन्हें हाइक नहीं दी गई है। तो ये सब न्यूज़ ना आती रहती है। तो we don't know, we nobody can be safe in the corporate sector or in the private sector। तो इसीलिए हमें एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो है होना चाहिए, ताकि अगर हमारी जॉब या किसी भी इंसान की अगर जॉब चली जाती है तो दैट पर्सन शुड नॉट बी उसको इतना अफेक्ट नहीं करनी चाहिए वो चीज़, अगर उसकी जॉब चली भी जाती है तो अगर उसके पास एक पैसिव इनकम होगी तो वो वहाँ से जो है अपनी सैलरी जितना या फिर अपनी सैलरी से भी ज़्यादा पैसा जो है वहाँ से जनरेट कर सकता है। तो इसीलिए ही हमें जो है फ्रीलांसिंग या ड्रॉप शिपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू एक बैकअप बनाने के लिए। एंड यू नेवर नो कि कब हमारा वो जो बैकअप है, कब हमारा जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारा कब प्राइमरी बन जाए। यू नेवर नो, अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो। सो पहले बात करते हैं हमारी फ्रीलांसिंग के बारे में। तो फ्रीलांसिंग क्या होती है? बेसिकली फ्रीलांसिंग होती है दैट मीन्स यू आर ऑफरिंग योर स्किल्स ऑनलाइन। आप आपके पास सपोज कोई भी खूबी है, आप जैसे कि आपकी हॉबी है या फिर आप जो भी जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि आप कोई राइटिंग अच्छा करता है, कोई डिज़ाइनिंग अच्छा करता है, कोई वीडियो एडिटिंग अच्छा करता है, कोई कोड अच्छा लिखता है, कोई प्रोग्रामिंग अच्छा करता है। हर किसी के अंदर कुछ ना खूबी होती है, वो आपको अपने अंदर ढूंढनी है कि आपकी क्या स्पेशलिटी है। कोई पेंटिंग भी अच्छा करता है, सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उन्हें परमानेंट हायर नहीं करने होते हैं, उन्हें एक फ्रीलांसिंग का जो बंदा होता है वो चाहिए होता है। अब फ्रीलांसिंग का क्या मतलब क्या हुआ यहाँ से? अब क्या, जैसे हम लोग जो है कॉर्पोरेट में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, हम लोग परमानेंट जॉब करते हैं कि हाँ ठीक है, हम सपोज़ एक बंदा जॉब कर रहा है, वो महीने का 10,000 रुपये जो है वो वहाँ से कमा रहा है और उसको हर महीने वहाँ से 10,000 आता रहेगा। ये तो हो गई उसकी जॉब। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है, वो बोलता है कि भैया मेरे को जॉब नहीं कराना, मैं तुम्हें 10,000 की जगह ना 20,000 दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ना ये प्रोजेक्ट पे काम कराना है और ये 2 महीने में या 3 महीने में मुझे कंप्लीट चाहिए। या फिर कोई भी काम कराना है, सपोज़ किसी को वीडियो एडिटिंग करानी है, या फिर किसी को एक एप्लीकेशन बनवानी है, UI डिज़ाइन कराना है, या कुछ भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपके स्किल्स के हिसाब से जो आपको सूट करेगी जॉब। तो उसके बेसिस पे आप अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। एंड देन आप
यू गेट पेड फॉर दैट। कई जॉब्स जो होती हैं वो आवरली बेसिस, कई जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आवरली बेसिस पे पे करते हैं, कई जो होते हैं वो हमें मंथली बेसिस पे या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बेसिस पे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो एक तो प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, उस पर से डिपेंडेंसी हट जाती है। तो हमें इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि सपोज़ हमारे पास अगर महीने का अगर हम लोग जितना भी मंथली हमारी सैलरी है, अगर उसका 50% भी अगर हम यहाँ से निकाल देते हैं, मतलब यहाँ से हमारा आ जाता है फ्रीलांसिंग से, तो एक तो हम लोग खर्चे भी खुले कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। प्लस आप ट्रैवलिंग पे या कहीं पे भी आप बहुत इजीली एक्सपेंसेस कर सकते हो, या फिर आप अगर आपकी कभी जॉब भी चली जाती है या कुछ हो जाता है, तो आपको इतना शायद से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव सम बैकअप, एटलीस्ट आपका ब्रेड एंड बटर चलेगा। एंड ऑब्वियसली आज के टाइम पे लोगों ने ईएमआईज भी बहुत सारे लिए हुए होते हैं, तो वो भी एक लोन पे चल रहे होते हैं, तो जॉब जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए पैसिव इनकम ज़रूरी होती है। सो दैट इज़ अ वन थिंग। एंड बात करते हैं कि जो फ्रीलांसिंग है आप कैसे कर सकते हैं। हाँ, कैसे बहुत सारे जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं फ्रीलांसिंग के लिए, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। जैसे कि फीवर एक प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, देन फ्रीलांसर है। ये 2-3 प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप इस पे जाइए, आप इस पे अपना जो है अकाउंट बनाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, लॉगिन कीजिए, आप अपनी स्किल्स को सर्च कीजिए, एंड उस स्किल्स के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो है प्रोजेक्ट्स है, एंड वहाँ पे आपको अमाउंट भी लिखा होगा कि इस चीज़ के लिए इतने पैसे जो हैं जो एम्प्लॉयर है वो आपको बेसिकली देने के लिए तैयार है। कई बार तो क्या होता है कि इनफैक्ट आवरली बेसिस पे भी पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्किल्स है जिसमें कि आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, एंड देन आपको उसी स्किल के लिए उस एम्प्लॉयर को किसी को हायर करना है, दे वांट टू हायर समबडी, एंड दे आर लुकिंग फॉर समवन इन फ्रीलांसिंग जो कि उनके लिए इंटरव्यू ले सके। तो वो हर एक इंटरव्यू के लिए भी आपको, जैसे कि सपोज 1000 रुपये, 1500, 2000, जो भी उन्होंने अमाउंट सेट किया होता है वो आपको पे कर देते हैं। तो आप 30 मिनट्स के, ऑब्वियसली अगर आपको एक 30 मिनट का इंटरव्यू लेना है, आपको 30 मिनट के इंटरव्यू के लिए कोई 1000 रुपये, 1500 पे कर रहा है, तो यू ऑब्वियसली वॉन्ट माइंड। अगर आप सपोज ऐसे भी मंथली अगर आप कुछ ले लेते हैं ऐसे इंटरव्यू, सो यू हैव यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो दैट्स हाउ फ्रीलांसिंग जनरली वर्क्स। तो बेसिकली हमारा एक बैकअप जनरेट हो जाता है फॉर इन टर्म्स ऑफ द पैसिव इनकम। अब बात करते हैं कि इसके लिए इसके सबसे प्रॉज क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें कुछ अपनी तरफ से नहीं लगाना है, हमें सिर्फ एप्लीकेशन पे जाना है, विच इज़ फ्री, लॉग इन करना है, प्रोजेक्ट्स लेने हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, एंड देन वी हैव टू सबमिट दैट टू द क्लाइंट। दैट इज़ अ वन थिंग। देन इसमें जो है जो बेनिफिट है दैट इज़ क्विक अर्निंग्स। ऑब्वियसली आपको आपने किसी चीज़ पे काम किया, आपको हाथ के हाथ पैसा मिल जाएगा उसका। देन थर्ड इज़ आप इसको अपना फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं। जैसे कि तो आप इसको जो है अपना बेसिकली फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं। एंड सबसे जो बेस्ट एडवांटेज है इसका, तो वो है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि आपको कोई प्रोजेक्ट जो है वो बस कंप्लीट करके देना है, इट्स नॉट बाउंडेड टू टाइम कि आपको इस टाइम पे करना है या इस टाइम पे। जैसे कि क्या होता है कि अब अगर आपको कोई सपोज जॉब के लिए जाना है, तो वो आप सुबह 8 बजे जाओगे या शाम को 5 बजे वापस आओगे, आपको 8 से 5 जो है वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा अपना पूरा का पूरा प्रॉपरली। जबकि इसके अंदर क्या रहेगा कि अगर आपको सपोज़ रात को 2 घंटे टाइम मिल रहा है, रात को 9 से 11 टाइम मिल रहा है, तो आपने 2 घंटे रात को कर लिया। सुबह टाइम मिल रहा है, अगर सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे का टाइम मिल रहा है, तो सुबह 2 घंटे कर लिया। दोपहर को मन कर रहा है तो 1 घंटा कर लिया। सो ज़्यादा आपको काम नहीं करना होता है। दिस इज़ अगेन डिपेंडिंग ऑन द वर्क, एंड उसके बेसिस पे आपको यू हैव द टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, प्लस यू हैव द प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल। आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हो, एंड आपको पैसे मिल जाएंगे। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट इज़ फॉर फ्रीलांसिंग। लेकिन इसका जो है कुछ कॉन्स भी हैं। अब इसके कॉन्स क्या है कि बेसिकली जो इनकम है वो डिपेंड करती है कि रेगुलर बेसिस पे आएगी या नहीं आएगी। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि आपको कितने प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वीकली या मंथली या सेमी एनुअली। अर्निंग्स जो होती हैं वो बेसिकली आपके स्किल्स लेवल के ऊपर डिपेंड करती हैं।
कुछ स्किल्स जो हैं जो कि मार्केट डिमांड में हैं, स्किल्स वो बहुत ही हाईली पेड हैं, कुछ स्किल्स कंपैरेटिवली हो सकता है कि कंपैरेटिवली कम मिलता हो, अदरवाइज दे आर पेड ऑल्सो। एंड सबसे जो एक बड़ा जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू स्केल बियॉन्ड ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। आप इसको एक एक टाइम तक ही मतलब एक लिमिट तक ही यू कैन गेट द प्रोजेक्ट्स। आप कितने उठा लोगे महीने के, मतलब महीने के या जो भी है 2 महीने के, एक इतना ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। एक लिमिट तक ही यू कैन स्केल इट अप, एंड इससे ज़्यादा आप उसको नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली ड्यू टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। नाउ लेट्स मूव टू ड्रॉप शिपिंग। अब हम बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या रहता है। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि तो बेसिकली क्या रहता है कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि इसके अंदर यू डोंट, यू कैन से दैट इट्स एन ई कॉमर्स बिजनेस जिसके अंदर यू डोंट एक्चुअली सेल द प्रोडक्ट्स। I won't say you don't actually sold the products. Basically, you can say that where you sell the products without actually keeping the inventory. मतलब क्या होता है कि जैसे आपको ना अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया आपने, तो आपको एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट जो है वो होल्ड नहीं करना है, एंड आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाना है, उस पर प्रोडक्ट्स को लिस्ट कराना है, उसका प्राइजेस डालना है, एंड देन उनको सेल करना है एड्स के थ्रू। इसका मैं एक आई थिंक बहुत इजी सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा शॉपिफाई है। आप शॉपिफाई पे जाइए, उसके अंदर आप अपने आप को एक एज अ सेलर जो है रजिस्टर कर सकते हैं। आपने अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर किया, वहाँ पे जो है आप रजिस्टर करने के बाद उसकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एड्स दे सकते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स दे सकते हैं। जैसे कि आपने एड्स दिया फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जगह जगह पे। एंड सपोज़ आपके किसी ने ऑर्डर किया है 2 या 3 प्रोडक्ट्स आपने, या कहीं से भी किसी ने कुछ ऑर्डर किया, तो आपने सपोज़ उसका प्राइस दिया था 1500 रुपीज़ किसी एक एक्स प्रोडक्ट का जो कि कस्टमर ने ऑर्डर किया, एंड वो प्रोडक्ट जो है वो किसी और सपोज़ अली बाबा के ऊपर जो है वो प्रोडक्ट जो है आपको जो है 500 रुपये में मिल रहा है या फिर 700 रुपये में मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, आप कस्टमर का ऑर्डर जो है 1500 का ले लोगे, एंड वहाँ से आप ऑर्डर करोगे अपने लिए अली बाबा से, एंड डायरेक्टली जो है वो कस्टमर को आप पहुँचा दोगे। तो जो प्राइस का गैप आया ना बीच में, जैसे कि आपने 1500 का मंगवाया एंड देन 500 या आपने लिया 500-700 का, जो भी 1000 रुपये का बीच में जो गैप आया वो एक्चुअली आपकी अर्निंग हो गई। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सपोज़ अगर आप बेसिकली ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं एंड देन उसके ऊपर डाल सकते हैं कि एड्स में कि ये प्रोडक्ट्स हैं। तो इसका ना एक बेसिकली बहुत डिसएडवांटेज आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि बहुत लोग जो है ड्रॉप शिपिंग आजकल करने लग गए हैं। तो अगर आप जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि क्लोथ्स हो गया, शूज़ हो गया, इसकी ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि इट विल वर्क। तो जो बहुत डिमांड में प्रोडक्ट्स हैं प्लस जो नॉर्मल वेबसाइट्स पे अवेलेबल नहीं हैं, वो अगर आप लेंगे तो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल। आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट से या कहीं और से जो कस्टमर्स को नहीं पता है, आप वहाँ से ऑर्डर कीजिए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड देन यू कैन डायरेक्टली जस्ट गिव इट टू द कस्टमर। सो दैट्स हाउ इट्स डन। जो प्राइस गैप होगा वहाँ से आप कमाते हैं। तो आप अली एक्सप्रेस हो गया, ज़ेनड्रॉप हो गया, ये सब के ऊपर आप ले सकते हैं। प्लस आप अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर, एंड वू कॉमर्स के ऊपर। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लीज़ टेल मी अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो चाहिए हो इसके ऊपर कि कैसे हम एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, या फिर कैसे हम ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमें प्लीज़ डू लेट अस नो। हम जो है उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके प्रोज़ क्या होते हैं। इसके प्रोज़ हैं कि ये एक पैसिव इनकम सोर्स है। ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा मिलता है इसके अंदर। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, इट इज़ इट कैन बी स्केलेबल एट ए वेरी हाई, अप टू हाई लेवल। अगर आज 2 प्रोडक्ट बिके, कल 3 प्रोडक्ट्स बिके, कुछ दिन बाद, महीने बाद सपोज 100 बिक गए, 200 बिक गए,
कुछ भी हो सकता है, 2 लाख प्रोडक्ट्स भी बिक सकते हैं आपके कस्टमर आपके जो प्लेटफॉर्म पे है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिकेंगे उतना ही ज़्यादा जो होगा आपका मार्जिन होगा। सो दैट इज़ एंडलेस स्केलेबल, अगेन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक फ्रॉम द कस्टमर्स। जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिट होगा। तो यू कैन अर्न 2 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs ऑन द प्लेटफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द द ऑर्डर्स दैट यू आर गेटिंग। एंड इसके अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि यू डू नॉट नीड टू हैंडल द प्रोडक्ट्स। आपको खुद को कुछ भी काम नहीं करना है, आपको हैंडल नहीं करना है प्रोडक्ट्स का। आपको जस्ट सिर्फ एक एप्लीकेशन बनानी है और उसके ऊपर प्रोडक्ट्स को लिस्ट कराना है। जब भी कस्टमर प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेगा आपको दूसरी वेबसाइट से ऑर्डर करना है एंड देन कस्टमर को जो है वो डिलीवर करा देना है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर डील नहीं करना है, ऑब्वियसली, जो कि एक बहुत ही टीडियस टास्क होता है जिससे हम ड्रॉप शिपिंग में बच जाते हैं। अब बात आती है कि इसके कॉन्स क्या होते हैं। सबसे पहला कॉन्स जो होता है वो ये होता है कि इसमें थोड़ा बहुत एफर्ट चाहिए होता है इन वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, या फिर थोड़ा सा यू कैन से दैट यू हैव टू इन्वेस्ट अ लिटिल बिट इन मेकिंग योर वेबसाइट्स एंड एड्स शोकेसिंग, उसका एसईओ कराना। एंड इसमें दूसरा जो कॉन्स है, जो इसका डिसएडवांटेज है, वो ये हो सकता है कि इट टेक्स मंथ्स टू सक्सीड कई बार, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लग सकता है इसको एंड देन तीसरा जो डिसएडवांटेज होता है दैट इज़ कस्टमर कंप्लेंट्स का हो सकता है। अगर सपोज किसी कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लेन किया, देन आपके लिए उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट आप रख नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इन्वेंटरी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। सो दैट इज़ द मोस्ट डिसएडवांटेज। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन ऑल्सो एंड शो यू। Okay, so on my screen, if you can see, there's a difference between freelancing and drop shipping. So freelancing obviously एक flexible schedule होता है, हम कभी भी कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का स्केलेबल होता है, हम कितना भी उसको स्केल कर सकते हैं, जो हम इसमें नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल की फ्रीलांसिंग में लो स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं होती है, ज़ीरो स्टार्टअप कॉस्ट होती है। ड्रॉप शिपिंग में इन्वेंट्री हमें नहीं चाहिए होती है। फ्रीलांसिंग इज़ एक स्किल बेस्ड इनकम है, आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप अर्न करते हो। एंड देन ड्रॉप शिपिंग इज़ अ पैसिव इनकम पोटेंशियल। बेसिकली जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आए या जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उतना ही आपकी जो है सेल बढ़ेगी, उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। देन फ्रीलांसिंग में यू हैव अ डायरेक्ट क्लाइंट रिलेशनशिप, आपको डायरेक्टली उसी क्लाइंट के साथ डील करना है जो कि आपको प्रोजेक्ट असाइन कर रहा है। एंड ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप पूरी ग्लोबल मार्केट के साथ रीच करते हो, एनीवन कैन प्लेस ऑर्डर, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ स्केलेबल बिजनेस। कॉन्स पे देख लेते हैं हम इन दोनों के बीच में क्या है। इनकंसिस्टेंट इनकम होती है, हमें नहीं पता फ्रीलांसिंग में कब तक इनकम आएगी कब तक नहीं आएगी, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स। देन ड्रॉप शिपिंग में जैसा मैंने पहले बताया, कस्टमर सर्विस के इश्यूज होते हैं। Freelancing may finding the clients can be very hard, and in the drop shipping and we have a dependency on suppliers. Then in freelancing no passive income, and then time consuming work है, obviously थोड़ा सा time लगता है। And then in the drop shipping we have the high competition and the low profit margins, क्योंकि we have to compare with the other drop shipping websites as well who are offering the same product. So that's the one thing. You can see it here as well in the detailed video, that okay, these are the pros and cons of drop shipping. And from this, let's just come to the conclusion कि आपको क्या करना चाहिए, फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए। I think again it depends on you. If you are interested in if you have a time complexity, अगर आप ये इन्वेंट्री के चक्कर में या फिर फाइंडिंग दिस कस्टमर सपोर्ट के चक्कर में और ये सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो just go for the freelancing if you have the flexible schedule and if you're looking for a skill based income. And if you do not have any skills and you're looking for some high income without any skills or anything, so you can just go for that finding this drop shipping. And तो आपके लिए ठीक है। डू लेट मी नो एज वेल इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन दोनों में से कौन सा बेटर लगा, फ्रीलांसिंग या ड्रॉप शिपिंग। एंड वन आई थिंक द फाइनल टिप विच वी हैव डिस्कस कि
हम जो आपको बताएंगे डेफिनेटली. That tip is that you should basically start with the freelancing, make money out of freelancing projects. You can get some money from there and then you can invest the same money in drop shipping. क्योंकि freelancing क्या होती है कि फ्री लाइक आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती. अगर आपका इन्वेस्टमेंट एक कंस्ट्रेंट है कि आप ड्रॉप शिपिंग में पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग कीजिए, 1-2 प्रोजेक्ट्स उठाइए, वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमाइए और उसी पैसे को उठा के ड्रॉप शिपिंग में लगा दीजिए. तो पैरेलली आपकी दोनों चीज़ें चल जाएंगी एंड देन दोनों ही you'll get the idea also कि आप लोगों के लिए कौन सी सूटेबल है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. सो ये था हमारा आज का वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ डू लेट अस नो कि आपको क्या लगता है कि कौन सी बेटर है, फ्रीलांसिंग या ड्रॉप शिपिंग. एंड अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं एंड ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. Thank you so much for joining. Have a nice day. Bye bye.